आइए आज हम कक्षा 10 की किताब से पढ़ते हैं मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ, ये सबसे पहले बात अनुभूति की होती है, बात संवेदना की होती है, बात अनुभव की होती है, बात चिंतन की होती है। व्यक्ति लिखने से पहले सोचता है कि हम इसको लिखते क्यों हैं, या लिखने की प्रवृत्ति या प्रेरणा कहाँ से जागृत होती है। यहाँ लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। जैसे कि अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कीर्तिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि वास्तव में कीर्तिकार इतना तो नहीं सोचता, परंतु किसी चीज को देखकर उसके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं और वह अनुभव और अनुभूति करने लगता है। जो कार्य उसके साथ नहीं हुआ वह उसे भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। जो आंखों के सामने नहीं आया वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। अर्थात व्यक्ति के सामने हर किसी घटना का नियम और नियमानुसार कुछ न कुछ चित्र अंकित होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। व्यक्ति किसी को सोचकर इतना दुखी हो जाता है कि उसके मन में लिखने की भावना आ जाती है। उसका मानना है कि जब भीतर की अनुभूति बुद्धि से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आती है, तब वह लेखक को लिखने को विवश कर देती है। संवेदना यानी कि हम जैसे एकदम इमोशनल हो जाते हैं, तब हमारे मन में लिखने की भावना जागृत होती है। कई बातें ऐसी होती है जिसे हम कह कर नहीं, हम लिखकर समझा सकने में समर्थ होते हैं। भावनाओं को वह खुद शब्दों को रूप देने लगती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस किया है। इसके अनुसार इसको हमने 5 अलग अलग क्षेत्रों में रखा। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बना दिया और पत्थर को झुलसा दिया। वे विज्ञान के विद्यार्थी थे, इस कारण समझ गए कि विस्फोट के समय पत्थर के पास कोई व्यक्ति खड़ा होगा। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा विस्फोट का भोक्ता बन गया। यहाँ मैंने 4 अर्थों को रखा है, जिससे कि एक प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई, यानी कि डायरेक्ट फीलिंग्स हो गया कि लेखक के हृदय को झकझोर दिया गया होगा। हिरोशिमा और नागासाकी में जब विस्फोट किया था तो वो स्वयं ही भोक्ता बन गए होंगे, और विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बना दिया होगा। जैसा कि आपके बुक में है कि बड़ा सा चट्टान में किसी की छाप अंकित हो गई है, वह एक दर्द भरी गाथा रही होगी कि किस तरह से वह पत्थर को भी झुलसा दिया। वे विज्ञान के विद्यार्थी थे, इस कारण समझ गए, यानी कि वो साइंस पढ़ते थे, तो उन्होंने रिएक्शन निकाला, क्रिया का प्रतिक्रिया निकाला और समझ गए। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया, अर्थात आंखों देखे गाथा को लिखने के लिए वह महसूस करने लगा। लेखक स्वयं ही कहते हैं मैं क्यों लिखता हूँ। इस लिखने में इनकी आंतरिक व्यवस्था हो रही होगी, या तो अपनी व्यवस्था को तटस्थ होकर देख और पहचान पाते होंगे। वो सोचते होंगे कि किस तरह की ये व्यवस्था है, कैसी है, इसके अक्षर को कैसे पहचाना जाना चाहिए। उनमें मुक्त प्रेरणा का स्रोत, स्रोत का अर्थ होता है सोर्स, तो उनके मुक्तक प्रेरणा की गाथा कहाँ से आई होगी, किस तरह की होगी। जैसे कि यहाँ वाल्मीकि और रामायण का एग्जाम्पल हम लेते हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से प्रेरणा लेकर अन्य लेखकों ने इसके बारे में लिखा, यानी कि रामायण किसी एक व्यक्ति विशेष की रचना ना होकर समस्त भारत जन की रचना हो गई। जब वाल्मीकि ने इसे स्टार्टिंग में लिखा और होते होते रामायण के कई स्वरूप निकल गए। अन्य लेखकों के अपने सामाजिक स्थिति और सुलभता से पात्रों को नए नए रूप में ढाला। महाभारत भी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है।
ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? रचनाकारों के हिसाब से रचनाकारों के हिसाब से किस प्रकार का हो सकता है? आत्मानुभूति हो सकती है। आत्मानुभूति कैसे होते हैं? स्वयं के अनुभव से हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ आत्मा की अनुभूति। आत्मा किसकी आत्मा? हमारी स्वयं की आत्मा। ये क्या कहना चाहती है? हमारे अपने अनुभव कैसे हैं? हम किस तरह से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? कुछ प्रसिद्ध लेखक संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के जरूरत से, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के कारण बाह्य दबाव लेखन से जुड़े रचनाकारों के अलावा अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। बाह्य दबाव यानी बाहरी रूप से एक तरह का प्रेशर बनाना। तो लेखक से जुड़े रचनाकारों के अलावा अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी ये प्रभावित करते हैं। जैसे अभिनेता अभिनेत्री पर निर्देशक का दबाव रहता है ताकि वो अच्छे फिल्म का निर्माण कर सके। लेखक को जब जापान जाने का अवसर मिला तब वे हिरोशिमा भी गए। उन्होंने वहां वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। उन्हें देखकर लेखक को सहानुभूति हुई, परंतु इसने लिखने के लिए लेखक को प्रेरित नहीं किया। जब उन्होंने जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखा तो उन्हें उनके दर्द की अनुभूति हुई, जिसने लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। यह लेखक का आंतरिक दबाव था। यह तो हमने चैप्टर के कुछ मुख्य अंश पढ़े, जिससे हमारा चैप्टर पूरी तरह से स्पष्ट होता है। फिर आगे हम नई चैप्टर के साथ आएंगे। धन्यवाद।